आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सम्राट। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बोकारो में पत्रकारों से बातचीत करते हुए एआई समिट में युवा दिल्ली की बात की है। उन्होंने एआई समिट में युवा कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस की सोच पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि पूरे विश्व से भारत के एआई समिट शामिल होने के लिए लोग आए हुए हैं और कांग्रेस जैसी पार्टी से उन्होंने कहा कि कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता है। ये बहुत ही दुखद है कि देश में जब देश के अंदर एआई समिट हो रहा है और विभिन्न देशों के प्रतिनिधि यहाँ पे भाग लिए हैं, उस समय इस तरह का प्रदर्शन ये दुखद है और इनकी छोटी सोच को दर्शाता है। ऐसे उनसे हम बहुत उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे नेता हैं जो देश की बात विदेश में जाके ज़्यादा करते हैं। क्योंकि देश के लोग, देश की जनता सुनते नहीं है। देश की जनता जानते हैं कि इनके जो नाम के अनुरूप इनका काम है, इसलिए इनको ध्यान नहीं देता है। तो इसलिए अपनी ओर आकर्षित करने के लिए विदेश में जाके भारत के लोकतंत्र की बात करते हैं, भारत की चर्चा करते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही गलत है और ये सोच इनकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है कि जब भारत एक और विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, जब भारत में आज एआई समिट हुआ, बहुत ही बड़ा ये इवेंट है और निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। ये देश के विभिन्न देश के लोग भी इस बात को कहते हैं, जो प्रतिनिधि आए उन्होंने भी इस चीज़ को माना और एक नहीं ऐसे बहुत सारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य हो रहा है और इस घटना की फिर हम सब बहुत। चलिए आगे बढ़ेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा है कि आज बीजेपी में असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भूतपूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भूपेन बोरा का कांग्रेस में बहुत बड़ा योगदान था और 30 सालों तक उन्होंने कांग्रेस की सेवा की। आज से उनका नया जीवन शुरू हुआ है। बीजेपी के राष्ट्र प्रथम नीति को आगे रखते हुए हम एक साथ काम करेंगे और उन्होंने कहा कि भूपेन बोरा को मैं उनके नए राजनीतिक जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी में असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की भूतपूर्व अध्यक्ष और मौजूदा कैंपेन कमेटी का चेयरपर्सन भूपेन बोरा जी ने योगदान किया है। कल भूपेन बोरा जी ने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को भी साक्षात किए थे। भूपेन बोरा जी का बहुत बड़ा कांग्रेस में कंट्रीब्यूशन था और कम से कम 33 इयर्स उन्होंने कांग्रेस को सेवा किया था। आज से उनका एक नया जीवन शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्र प्रथम ये नीति को आगे रखते हुए हम लोग एक साथ काम करेंगे और भूपेन बोरा जी को भी मैं उनका नया राजनीतिक जीवन के लिए शुभकामना देता हूं। उत्तर प्रदेश के मेरठ की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 से पहले भारत में मेट्रो का विस्तार बहुत धीमी गति से हो रहा था। कांग्रेस के शासन में देश के सिर्फ 5 शहरों में ही मेट्रो चल पाई, जबकि आज बीजेपी सरकार ने देश के 25 से ज्यादा शहरों में मेट्रो चलने लगे हैं। आज भारत मेट्रो के मामले में दुनिया का तीसरा बड़ा नेटवर्क बन चुका है। 2014 से पहले भारत में मेट्रो का विस्तार बहुत ही धीमी गति से हो रहा था। हालत ये थी कि कांग्रेस सरकार के समय में देश के सिर्फ 5 शहरों में ही मेट्रो चल पाई थी, जबकि आज भाजपा सरकार में देश के 25 से ज्यादा शहरों में मेट्रो चलने लगी है। आज भारत मेट्रो के मामले में दुनिया का तीसरा बड़ा नेटवर्क बन चुका है। यूपी में मेरठ के अलावा भी कई सारे शहरों में मेट्रो पर काम चल रहा है।
बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि आज के मन की बात कार्यक्रम में मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सारी बातें अच्छी लगी, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे जिस बात ने प्रभावित किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से देश कैसे बदल सकता है। भारत की प्रतिभा को दुनिया ने देखा है, इतनी बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान आए, एक तरफ भारत का मान बढ़ रहा है और ये कांग्रेस पर सीधे सीधे उन्होंने निशाना साधा है और कहा है कि ये फटीचर कांग्रेसी ऐसा विरोध कर रहे थे। राहुल गांधी को उन्होंने भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी आपने अपनी पार्टी को क्या बना दिया है, जनता आपको जवाब देगी। आज के मन की बात के कार्यक्रम में मुझे प्रधानमंत्री जी की सारी बातें, बच्चों की परीक्षा का दबाव नहीं होना चाहिए, किसानों की विविधता, लेकिन जिसने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से देश कैसे बदल सकता है, चाहे वो अमूल हो या बाकी हो, खेती में हो। ये भारत की प्रतिभा को दुनिया ने देखा, सारे हेड्स ऑफ स्टेट आए थे, मैं भी उस कार्यक्रम में था, मैं भी अवाक रह गया। इतनी बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान और दुनिया के सारे टेक्नोलॉजिकल जायंट, क्या ओपन चैट जीटीटी, क्या बाकी, क्या गूगल, और एक तरफ भारत का मान बढ़ रहा है और इन फटीचर कांग्रेसियों को देखिए कपड़ा खोल के नाच रहे हैं वहां पर। राहुल गांधी जी, आपने अपने पार्टी को क्या बना दिया है, हर जगह हारते हैं और भारत को विदेशियों के सामने बदनाम करने में भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे आप। जनता आपको बहुत जवाब देगी। राहुल गांधी जी, आप कब मैच्योर बनेंगे? अच्छा लगता है आपको कि आपके युवा मोर्चा के लोग नंग धड़ंग होकर के विदेशी मेहमानों के सामने एक तरफ वो भारत की क्षमता का सम्मान कर रहे हैं और आप नंगे डांस कर रहे हैं? आपके लोग हम बहुत भर्त्सना करते हैं। राहुल गांधी, शर्म करिए। अखिलेश यादव भी है सर, राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं सर। जिसमें भी थोड़ी शराफत बची है वो भले राजनीतिक विरोध हो, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के ये आचरण जिससे दुनिया में भारत की छवि गड़बड़ाई है, कभी समर्थन नहीं करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट पर कहा कि मैं क्या कहूं, इस पर सरकार क्या कह रही है। शाम को एक प्रेस रिलीज आई जब पूरे देश में इतना बड़ा भ्रम हो और एक बड़े सेक्टर में इतना बड़ा हाहाकार मचा हो, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि किस प्रकार की बातचीत हो रही है और हो भी रही है या नहीं। उन्होंने कहा है कि मंत्री जी राज्यसभा में आते हैं, बयान देकर चले जाते हैं, कोई प्रश्न नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, तो यह अस्पष्टता क्यों है? नहीं, मैं क्या कहूंगा, सरकार क्या कह रही है। कल सुबह आपके वायर सर्विस से बात हुई, शाम में जाकर के एक बहुत ही सैनिटाइज्ड प्रेस रिलीज आई। जब इतना बड़ा कंफ्यूजन हो पूरे देश में और एक बड़े सेक्टर में हाहाकार मचा हुआ हो, उसके बाद मुझको नहीं लगता है कि किस प्रकार का निगोसिएशन हो रहा है और हो भी रहा है या नहीं। मंत्री जी राज्यसभा में आते हैं, बयान देके निकल जाते हैं, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं, क्लैरिफिकेशन नहीं, डाउट क्लियर करने की कोई संभावना नहीं। तो ये ओपेसिटी क्यों है, ये चिंता का विषय। नहीं, मैं क्या कहूंगा, सरकार क्या कह रही है। एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर सियासत जारी है। सहरसा के पूर्व मंत्री छातापुर से बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है और जमकर बरसा भी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी आदत से लाचार है। कांग्रेस पार्टी का यूथ हो या कांग्रेस पार्टी, उन्हें यह पता नहीं है कि कौन सा प्रदर्शन कहाँ करना है। जब हमारे देश में, उन्होंने कहा कि जब हमारे देश में दुनिया भर के प्रतिनिधि आए, नेता आए हुए हैं, उनके सामने इस तरह का प्रदर्शन करना देश का नाक कटवाने जैसा है। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के नेता को इतना सेंस नहीं है कि हमें प्रदर्शन कहाँ करना है, ऐसे पार्टी का गर्त में जाना तय है। जिस प्रकार से पूरे देश में कांग्रेस का सफाया होते जा रहा है, आने वाले समय में कांग्रेस का पूर्ण सफाया हो जाएगा इस तरह की हरकत से। कांग्रेस पार्टी अपने आदत से लाचार बोलते हैं ना, वही है। कांग्रेस पार्टी के यूथ को या कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये नहीं पता है कि कौन सा प्रदर्शन कहाँ करना है। जब हमारे देश में दुनिया भर के प्रतिनिधि आए हुए हैं, दुनिया भर के नेता आए हुए हैं, उनके सामने इस तरह का प्रदर्शन करना अपने देश का हम समझते हैं कि नाक कटवाने जैसा है। तो जिस पार्टी के वर्कर को, जिस पार्टी के नेता को इतना सेंस नहीं है कि हमें प्रदर्शन कहाँ करना, हमें काम कहाँ करना है, ऐसे पार्टी का तो गर्त में जाना तय है।
है। जिस तरह से पूरे देश में कांग्रेस का सफाया होते जा रहा है, आने वाले समय में पूर्ण रूप से कांग्रेस का सफाया तय है इस तरह के हरकत से। कांग्रेस पार्टी अपने आदत से लाचार बोलते हैं ना, वही है कांग्रेस पार्टी के यूथ को या कांग्रेस पार्टी के नेताओं। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि मेरे बहुत दिनों से इच्छा थी कि बाबा धाम में आकर दर्शन करूं। आज बाबा धाम के चरणों में माथा टेककर मन की शांति प्राप्त करने के लिए मैं यहां आया। बाबा से मेरी यही प्रार्थना है कि झारखंड के साथ साथ पूरे भारत को सुख, शांति और समृद्धि के लिए आशीर्वाद दें। देखो, बहुत दिन से मेरी इच्छा थी कि बाबा धाम में आके मैं दर्शन करूं, और आज बाबा बैद्यनाथ के चरणों में माथा टेककर एक मन की शांति प्राप्त करने हेतु मैं यहाँ आया हूँ। बाबा को मेरी वही प्रार्थना रहेगी कि सिर्फ झारखंड के साथ साथ पूरे भारत को एक सुख, शांति और समृद्धि के लिए आशीर्वाद दें। आभार। बीजेपी नेता और ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने कहा कि दिल्ली मैराथन दिल्ली के सबसे अच्छे आयोजनों में से एक है और इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया है। यह बहुत अच्छी बात है। It's amazing. और दिल्ली मैराथन one of the best event in Delhi, or almost I think 30 or 35,000 people participated in that marathon. That's amazing. Wow. And what are your thoughts on so many young people taking up running as a sport? अच्छी बात है, that's a good thing. और दिल्ली का जो environment है स्पोर्ट्स को लेकर, they are very excited, and स्पेशली जो यूथ है वो अभी पार्टी के बजाय आई थिंक मैराथन में भागना ज़्यादा पसंद करता है। Anything you would like to say to the future boxers in the crowd? Just keep fighting, bro. Keep fighting. That's it. Yeah. So, and what would you say was the most important part of your journey as once a young athlete in India? Dr. Karthik said, nah, like, consistency, like that's the main thing. Yeah, that's the secret. Just show up yourself every day in the ground. Yeah, okay, I'm here. That's it. Every day. And your message to the future Olympians in the country? Good luck. Do well. And the one important thing you believe is missing in modern sports culture? Diet. People don't know what to eat, how to eat, when to eat. So you should focus on diet. And Vijayendra, between you and me, will we ever see you in the ring again? Yes, very soon. Very soon? Yeah, of course. Just wait and watch. I never retired my whole life. Yeah, yes. I do remember. No, I would love to see you boxing once again. Yes, of course. It will come very soon. Great. Okay. मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।